जीडीएनएच से बोले मंत्री रणवीर गंगवा। बंडारू दत्तात्रेय का कार्यकाल रहा शानदार। सीटी परीक्षा की तैयारियों पर बोले मंत्री गंगवा, सरकार ने पूरी तैयारी कर ली, सभी परीक्षा केंद्र तैयार कर लिए गए, अभ्यर्थियों को परीक्षा में कोई समस्या नहीं आएगी। अपराधों को कम करने में सरकार लगी हुई है, सरकार अपराधों को रोकने के लिए गंभीर है। जीडीएनएच से बोले मंत्री रणवीर गंगवा। बंडारू दत्तात्रेय का कार्यकाल शानदार रहा। उन्होंने कहा कि सीईटी परीक्षा की तैयारियों पर उन्होंने कहा कि सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है, सभी परीक्षा केंद्र तैयार कर लिए गए हैं। आगे उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों को परीक्षा में कोई समस्या नहीं आएगी, अपराधों को कम करने में सरकार लगी हुई है, सरकार अपराधों को रोकने के लिए गंभीर है। तो जीडीएनएच से बोले मंत्री रणवीर गंगवा। उन्होंने कहा कि बंडारू दत्तात्रेय का कार्यकाल शानदार रहा। उन्होंने कहा कि सरकार ने सीईटी परीक्षा के लिए पूरी तैयारी कर ली है, सभी परीक्षा केंद्र तैयार कर लिए गए हैं। और रणवीर गंगवा से हमारे संवाददाता विजय राणा ने बातचीत की, चलिए आपको सुनाते हैं। प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री रणवीर गंगवा हमारे साथ मौजूद हैं, से बात करते हैं। सर, सबसे पहला सवाल तो ये है कि राज्यपाल जो निवर्तमान राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, उनकी विदाई हो रही है, नए राज्यपाल असीम घोष अपना कार्यभार संभालेंगे। बंडारू दत्तात्रेय जी यहाँ पर कई साल राज्यपाल के पद पर रहे, किस तरह कार्यकाल आप उनका देखते हैं? बंडारू दत्तात्रेय जिनका बहुत लंबा अनुभव राजनीति का रहा है, क्योंकि स्टेट में भी सेंट्रल मिनिस्टर रहे और उनका लाभ हमें मिला। बहुत ही अच्छे तरीके का उनका कार्यकाल रहा और जिस तरीके से पक्ष को विपक्ष को सबके साथ समन्वय बना करके सबकी बात सुन करके बहुत अच्छे तरीके से कार्यकाल उन्होंने पूरा किया है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ ये कार्यकाल पूरा होने पर। आगे के लिए उनको शुभकामनाएं देता हूँ। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि इसी तरीके से उनका अच्छा स्वास्थ्य रहे और वो इसी तरीके से देश की सेवा करते रहें। और जहाँ तक नए राज्यपाल की बात है, आदरणीय असीम घोष जी हमारे नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, उनका हार्दिक स्वागत है, उनका बहुत बहुत बधाई। और उनका भी एक लंबा अनुभव है, वो संगठन के अंदर भी रहे हैं, स्टेट के प्रेसिडेंट रहे हैं, लंबे समय से राजनीति के अंदर है। उनका लाभ और उनका मार्गदर्शन हमें आने वाले समय में मिलने वाला है और मैं इसी उम्मीद करूंगा कि इसी तरीके से वो भी अपना अहम योगदान इस हरियाणा की प्रगति के अंदर और एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए अपना अहम योगदान देने का काम जो है वो करेंगे। सर, सीईटी की परीक्षा होने वाली है, 13.5 लाख से ज़्यादा बच्चे जो परीक्षा देंगे, बसों की व्यवस्था की गई है, तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। किस तरह से सरकार की तैयारी है इस बार परीक्षा को लेकर? पूरी तैयारी हमारी सरकार की है और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से ट्रांसपेरेंसी के साथ, चाहे कोई भी नौकरी का पेपर की बात हो और चाहे सीईटी की बात हो, एचएससीसी इसको करवाने का काम करती है, देखरेख करती है और सरकार का पूरा सहयोग और पूरी तैयारी है। पूरी बसों की और की व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है ताकि हमारे जो अभ्यर्थी है उनको कोई किसी भी प्रकार की आने में जाने में और कोई परेशानी ना हो। ये एक सरकार ने फैसला किया है कि अगर मंत्री नहीं पहुंच पाते हैं शिकायत निवारण कमेटी की बैठक में, तो उपायुक्त जो है वो बैठक ले सकते हैं, अध्यक्षता कर सकते हैं। इस फैसले को कैसे आप देखते हैं? देखिए, ये गर्मी सीज की मीटिंग के हर एक मंत्रियों की ड्यूटी है, लगभग आमतौर पे 2-2 जिलों के अंदर ड्यूटी है ज़्यादातर। कई बारी मंत्री की अपनी व्यस्तताएं होती है, कई बारी वो नहीं जा पाते हैं, तो भी लोगों को काम में, लोगों की ग्रीवेंसेस में कोई दिक्कत ना आए, उनकी समस्याओं को कोई दिक्कत ना आए, इसलिए तय किया गया है कि मीटिंग ज़रूर हो और वो वहाँ के उपायुक्त की अध्यक्षता में हो जाए ताकि लोगों की बातें सुनी जा सके। ये अच्छी बात है और हर महीने जो है ज़िले के अंदर मीटिंग तो होनी ही चाहिए। आमतौर पे सभी मंत्री जाते हैं, अगर कोई वो उस स्थिति के अंदर है जब कोई मंत्री बाय चांस किसी कारणवश ना जा पाए। जी, एक रिपोर्ट आई है सोशल को लेकर जिसमें हरियाणा में क्राइम के बारे में बात की गई है और कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक प्रेस वार्ता की और कहा कि प्रदेश नंबर 1 बन गया है इस रिपोर्ट के मुताबिक अपराध के क्षेत्र में। देखिए, वो लोग इस बात पे सवाल उठाने का काम करते हैं जिनके अपने कार्यकाल के अंदर
किस तरीके से जो है हर वर्ग के साथ जाति होती थी। अब लोग, हरियाणा प्रदेश के लोग अभी तक भूले नहीं हैं, गांव से पलायन तक करना पड़ गया था लोगों को। किस तरीके से, चाहे वो मिर्जपुर कांड हो, और मैं कौन कौन सा नाम लूँ, चाहे वो गोहाना कांड हो, लोगों को पलायन करके और दूसरी जगह जाना पड़ा। और हमने उनको बसाने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। क्राइम की माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी इस बात का स्पष्ट कह दिया है कि क्राइम करने वालों का स्थान हरियाणा प्रदेश के अंदर नहीं है। हमारी पुलिस को पूरी छूट दे दी गई है कि जो भी अगर कोई क्राइम करता है, जो हरियाणा के अमन और शांति के अंदर खलल डालने का काम करता है, उनके खिलाफ हम कड़ा एक्शन लेने का काम करेंगे। ले रही है हमारी पुलिस। और बदमाश या तो हरियाणा छोड़ जाएंगे और या फिर वो जेल के अंदर होंगे। ये स्पष्ट निर्देश माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से दे दिए गए हैं। किसी को भी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। विपक्ष किस तरीके से उन्होंने लंबे समय तक राज उनका रहा, घपले और घोटाले करने का काम किया, क्राइम करने का काम किया, जो गरीब लोग थे उनके पर अत्याचार करने का काम किया, सारी बातें लोगों को आज भी याद है। जी सर, एक आखिरी सवाल है, खेल जगत से आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा। कल भारत और पाकिस्तान के जो पूर्व खिलाड़ी हैं उनका मैच है, और ऐसे में लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, पहलगाम का हमला हुआ, तो ऐसे में क्या भारत और पाकिस्तान के जो पूर्व खिलाड़ी हैं उनका मैच जो है होना चाहिए इस तरह का? ये सरकार तय करती है। जो इस तरह के सेंसिटिव मामले होते हैं तो क्या है क्या नहीं है, उससे कोई मैं टिप्पणी तो नहीं दे पाऊँगा। लेकिन ये एक हमारा एक सिस्टम है, सरकार बोर्ड वो बैठ करके वो तय करते हैं आगे क्या होगा और क्या नहीं होना चाहिए। जी शुक्रिया सर, थैंक यू। तो ये थे प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की और खासतौर पर अपराध को लेकर कहा कि विपक्ष जिस तरह से आरोप लगा रहा है वो खुद अपराध को नियंत्रित नहीं कर पाए थे, लेकिन हरियाणा सरकार अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है और कड़ा संदेश दिया गया है कि या तो अपराधी अपराध छोड़ दें, नहीं तो प्रदेश छोड़ दें। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल दीवान के साथ विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़।